अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। चलो भाई देखो। स्कूल एक्टिविटी चल रही थी जिनकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सका, तो अब मैं कोशिश करूंगा कि गाहे बगाहे आपके सामने कोई नए क्रिस्पी से टॉपिक लेकर आऊं। तो आज का टॉपिक है गदर वर्सेस जवान। इन दोनों का रिव्यू करूंगा। दोनों फिल्म्स मैंने देख ली हैं, इन दोनों का रिव्यू आपके सामने रखूंगा। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूं कि शाहरुख खान साहब को आज दोपहर मैंने मैसेज किया और कहा उनसे कि जनाब, अगर आपके पास आपके कीमती टाइम में से थोड़ा सा वक्त निकाल कर अगर हमें दें तो जवान की सक्सेस पार्टी के ऊपर आपका इंटरव्यू लेना चाहूंगा। तो शाहरुख खान साहब कहते हैं नो वे। मैं क्या जनाब है, ये सिर्फ 2 फिल्मां चलियां ने और हुणे तो ही प्राउड हो गए हो। देखने और सुनने वालों को पता चल गया होगा कि मैं किस शाहरुख खान की बात कर रहा हूं। मैं उस शाहरुख खान की बात नहीं कर रहा जो इंडिया में है। हमारे पास भी एक टुट्टा पज्जा सा शाहरुख खान है, और जब शाहरुख खान का इंटरव्यू करना होता था तो मैं उसको इंडोर इंटरव्यू के लिए बुला लेता था। लेकिन 2 फिल्म्स चल चुकी हैं तो थोड़े से प्राउड हो चुके हैं शाहरुख खान साहब। जनता माफ नहीं करेगी। कोई मसला नहीं जनाब, साडे कोल होर बड़े शाहरुख ने, इट पुटो 4 शाहरुख निकल देने। बात करते हैं मुद्दे की। बात यह है जनाब कि जवान फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। उसके लिए हम शाहरुख खान साहब को दिल की गहराइयों से नेक तमन्नाओं का इजहार करेंगे। और उसके अलावा गदर 2 वो भी मैंने पूरी फिल्म देखी है और उसके अंदर सिर्फ चीकों चांगरों के अलावा कुछ भी नहीं। वाह ओ ए बस सनी देओल से ये काम लिया गया है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ओए जीते, ओए जीते, ओए जीते। बस इंटरवल के बाद आपको यही कुछ सुनने को मिलेगा गदर 2 के अंदर। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। कोई सोशल मैसेज नहीं, कोई सोशल अवेयरनेस पर बात नहीं, सिर्फ पाकिस्तान को गालियां निकाली गई हैं उस फिल्म में और बुरा भला कहा गया है पाकिस्तान आर्मी को। उसके लिए गदर 2 के जो डायरेक्टर हैं उस पर मैं लख लख लानतें भेजता हूं। उन्होंने ये क्या गटर बनाया है एक गधे को लेकर गदर 2 में। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? बात करेंगे जवान फिल्म की। देखें, जवान फिल्म बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है, बहुत ही जबरदस्त तरीके से फिल्माई गई है और उसके अंदर हर करेक्टर ने अपने अपनी जगह बहुत अच्छा काम किया है। और ऑफ कोर्स उसके पीछे डायरेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है, जिसने उस पूरी फिल्म को पिक्चराइज करवाया और सारे करेक्टर से अपना अपना काम 100% करवाया। ब्यूटीफुल! शाहरुख खान जो इस फिल्म में प्रोड्यूसर भी हैं, इस फिल्म में मेन रोल भी कर रहे हैं और उनके बाप का रोल भी शाहरुख खान ही फिल्मा रहे हैं। तो शाहरुख खान ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस देखकर यकीन करें दिल खुश हो गया कि वाकई ही ये बंदा स्क्रीन पर आके कितना खूबसूरत लगता है। हाँ, मेकअप जरूर किया, एडिटिंग जरूर की, लेकिन अगर जनाब फेस कट आपके नेचुरली अच्छे हों तभी आपके ऊपर मेकअप भी अच्छा लगेगा और एडिटिंग भी अच्छी लगेगी। और माशाल्लाह उनके ऊपर स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छी लगी। स्क्रीन प्ले की बात करें तो बहुत खूबसूरत तरीके से स्क्रीन प्ले को एडिट किया गया है। उसके अंदर 2-3 गाने एक्स्ट्रा जरूर डाले गए हैं, लेकिन वो सिचुएशनल गाने होंगे, बगैर सिचुएशन के कोई गाना ऐसा नहीं है जिसको फिल्माया गया हो। फिर बात करते हैं उसके अंदर जो मेन स्टोरी है, सोशल अवेयरनेस पर बात की गई है अपनी 4 दीवारी के अंदर। मतलब इंडिया के अंदर जो सोशल इश्यूज हैं उन पर बात की गई है, करप्शन के ऊपर बात की गई है और एक नए तरीके से उसको फिल्माया गया है। जैसे कि इंडिया में 1-2 साल पहले किसानों का बहुत बड़ा मसला हुआ था, उसके ऊपर बात की है। कि शाहरुख खान की सेंस को देखिए कि उसने उस इतने बड़े इशू के ऊपर सिर्फ ट्वीट करके बात नहीं की, उसने वर्ल्ड वाइड एक फिल्म बनाकर उसको स्प्रेड किया और सोशल मैसेज दिया लोगों को कि इंडिया के अंदर कितना बड़ा इशू क्रिएट हुआ और उसको किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है। उसके बाद बात की है उन्होंने जो लोकल हॉस्पिटल्स हैं उनके क्या हालात हैं इंडिया के अंदर, उसके ऊपर उसने बात की है। जो लोग छोटे छोटे
बेचारे किसान जो लोन लेकर वापस नहीं कर सकते और बाद में वो खुदकुशी कर लेते हैं, उनके लिए उन्होंने आवाज उठाई है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने इस स्टोरी को फिल्माया है। उसके अंदर उन्होंने करप्ट सियासतदानों को आड़े हाथों लिया है, जो इंडियन करप्ट सियासतदान है। वैसे तो हर मुल्क में ही करप्ट सियासतदान होते हैं, लेकिन हम बात करेंगे इस वक्त सिर्फ इंडिया की। तो इंडिया में मौजूद जितने भी करप्ट सियासतदान हैं उनको उसने आड़े हाथों लिया है। देखें, ये होती है बात, ये होती है फिल्म जिसको अपनी चार दीवारी के अंदर रहते हुए उसने फिल्माया और लोगों तक पहुंचाया, और हर बंदा उसको एप्रिशिएट कर रहा है कि कितनी खूबसूरती से इन सोशल इश्यूज को फिल्माया गया, इनको पिक्चराइज किया गया। उसने ये नहीं किया कि हिंदू बनिए को खुश करने के लिए पाकिस्तान को गालियां देनी शुरू कर दी और हिंदुओं को खुश कर दिया और हिंदुओं के लिए उसने ये फिल्म बना दी। नहीं, उसने हर कम्युनिटी के लिए ये फिल्म बनाई। मैं पाकिस्तानी होने के बावजूद इस फिल्म को सपोर्ट करता हूं। जितने अच्छे तरीके से इस स्टोरी को बनाया गया, वेरी गुड, हेड्स ऑफ टू यू शाहरुख खान एंड हेड्स ऑफ टू यू डायरेक्टर एटली। इसी के सामने अगर देखा जाए गदर 2, तो यकीन कीजिए गटर भी उससे अच्छे होते हैं जिस तरह की गदर 2 बनाई गई है। सिर्फ चीखें, सिर्फ चांगरें, बना दिए हो। सिर्फ पाकिस्तान के लिए गंदे डायलॉग्स और कुछ भी नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गदर 2 जैसी फिल्म सिर्फ नफरत फैलाने के काम आती हैं और कुछ नहीं, लेकिन जवान जैसी फिल्म अगर आप बनाते हैं तो आप सोसाइटी के अंदर जो सोशल इश्यूज हैं उन पर बात करते हैं, उनको फिल्माते हैं अपनी फिल्म के अंदर, और हर कम्युनिटी का बंदा आपको अप्रिशिएट करता है जवान जैसी फिल्म को देखकर। जवान फिल्म की जितने भी मेंबर्स हैं उन सबको मेरी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से दिल की गहराइयों से नेक तमन्नाएं, और शाहरुख खान साहब आप इसी तरह की फिल्म्स बनाएं, हम आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। दोस्तों, दुआओं में याद रखना और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखना। अल्लाह हाफिज। I am a story.